नारायण। तो आपने नारायण। कुछ मुझे भेजा था, तो आप कुछ पूछना चाह रही थी। पूछिए, क्या पूछना चाह रही थी? मैंने आपको कुरान की कुछ आयतें शेयर किया था, लेकिन मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप मुझे बताएंगे कि अल्लाह कौन है? अल्लाह के बारे में आप क्या जानती हो? आप पहले ये बताओ। जहाँ तक मैं जानती हूँ अल्लाह के बारे में, जैसे मुझे बताया गया है कि अल्लाह एक हवा है जो इनविजिबल है, जो किसी को दिखाई नहीं देते हैं। उन्हें सिर्फ पैगंबर, जो हमारे लास्ट पैगंबर थे, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, उन्होंने देखा है। और अल्लाह के बारे में इससे ज्यादा मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती हूँ। अच्छा, तो जो अल्लाह जो शब्द है, अल्लाह के नाम में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है। तो देखो, अल्लाह अगर तुम बोलोगे तो ALLAH ऐसे लिखते हैं ना इंग्लिश में। हम्म। तो उसमें से एच को अलग कर दो, क्योंकि वो अल्लाह वो बाद में जोड़ा गया है, क्योंकि वो अरबी हम्म। में है। तो जो अल्लाह है उसको हम अगर तोड़ेंगे दो भागों में, AL, ठीक है, और दूसरा जो पार्ट बनेगा वो बनेगा LA। तो ये दो पार्ट बन गए, एक लेफ्ट रोटेशन है और एक राइट अपोजिट रोटेशन है, ठीक है। तो जो दोनों रोटेशन है वो अगर हम अपनी बॉडी में देखेंगे ना, लेफ़्ट और राइट, ये लेफ़्ट एक हिस्सा होता है हमारा, राइट हिस्सा होता है। तो अगर हम नाड़ी की भाषा में बात करें, क्योंकि हमारे वैदिक सनातन में नाड़ियों का माध्यम से भी समझाया जाता है। तो जो लेफ़्ट जो तरफ जो हमारी साइड है वो इंगला कहलाती है, और जो राइट साइड की जो नाड़ी है वो पिंगला कहलाती है, ठीक है। और तो जो दोनों नाड़ियाँ जिस सेंटर पे मिलती हैं ना, इंटरसेक्शन जो पॉइंट होते हैं, वो पॉइंट एक तो गले पे है, ठीक है, सेंट्रल एक्सिस, और दूसरा है हमारे यहाँ पे माथे पे, जहाँ पे शिव जी का नेत्र बनाया जाता है। तो ये दो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों नाड़ियाँ मिलती हैं। तो इस पॉइंट को बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी, ठीक है। ओके। तो अल्लाह को अगर तुम देखोगे तो अल्लाह शब्द में ये जो सेंट्रल एक्सिस है वो मिसिंग है, वो है ही नहीं, ठीक है। तो जो सेंट्रल एक्सिस है उसकी मिसिंग होने की वजह से इस्लाम में जो है वो बहुत ज़्यादा वायलेंस क्रिएट हो गया है। उनको पता ही नहीं है कि क्या करना है, कैसी ज़िंदगी जीनी है। मुझे आया है कि सेंट्रल एक्सिस मिसिंग है अल्लाह में, तो आप बताना कि ये सेंट्रल एक्सिस क्या है, क्या है? तो हमारे अंदर जो सेंट्रल एक्सिस है उसको गुरु का स्थान माना जाता है, विष्णु का, क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसमें दोनों चैनल हैं। जो लेफ्ट चैनल वो फीमेल पार्ट है और राइट चैनल है वो मेल पार्ट है। तो जो फीमेल पार्ट है लेफ्ट चैनल, उसके अंदर जो है सारे इमोशंस आते हैं, रोना, हंसना और निगेटिव इमोशन, पॉजिटिव इमोशन जो भी हैं। और दूसरी तरफ जो है वो लॉजिक आता है, जिसमें गणित है, साइंस है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं मेल पार्ट की। तो ये दो अतियाँ हैं। अगर एक बंदा एक अति पे चला जाएगा तो भी बेकार है, और दूसरा बंदा दूसरी अति पे चला जाए तो भी बेकार है। तो दोनों का मिलना ज़रूरी है सेंटर पे, यानी दोनों का बैलेंस साधना ज़रूरी है लाइफ में। अगर लाइफ में बैलेंस नहीं है तो झगड़े हैं, तो इसलिए बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो अल्लाह शब्द में बैलेंस ही नहीं है। अच्छा। अल्लाह शब्द में बैलेंस ख़त्म हो गया, गुरु नहीं है ना उसका। ओके। जानना चाहेंगे, जैसे मैंने बताया था मोहम्मद पैगंबर के बारे में, तो आप मुझे बताएंगे कि आप मोहम्मद कौन है, कौन थे? अच्छा, हाँ, मोहम्मद। देखो,
मोहम्मद जो शब्द है, मोहम्मद का नाम है ही नहीं। मोहम्मद का जो नाम है वो कुछ और है, ठीक है। जो मोहम्मद है ना, वो एक पोजीशन का नाम है, जो किसी समझदार को बोलते हैं, जो इंटेलिजेंट हो, कोई समझदार हो, कोई जिसके अंदर ज्ञान हो, उसको मोहम्मद बोला जाता है। जैसे हमारे देश में जैसे बोलते हैं ना श्री, है ना, श्री श्री 108 संत के आगे लगा देते हैं सम्मान के लिए, क्योंकि वो समझदार माना जाता है। उसी तरीके से भगवान लगा देते हैं जब कोई ज़्यादा ही डिवाइन बीइंग होता है। तो ये शब्द होते हैं, पोजीशन होते हैं किसी बीइंग को रिप्रेजेंट करने के लिए, कि वो जो बीइंग है वो साधारण नहीं है। हम साधारण है ना सारे। तो जो मोहम्मद जो पोजीशन थी उस टाइम, वो उसके लिए लगाई जाती थी जो आदमी इंसानियत से ऊपर था, अच्छी पोजीशन, नॉलेज के लिए। तो जो मोहम्मद है वो एक्सेस पॉइंट पे थे उस टाइम। वो लेफ्ट को भी बैलेंस कर सकते थे और राइट को भी, ठीक है ना, क्योंकि उनके पास इमोशन भी है और उनके पास लॉजिक भी आ रहा है। और जबकि वो लॉजिक कहाँ से लाएंगे, उनके पास पढ़ाई लिखाई तो है नहीं, वो तो उम्मी थे, पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन फिर भी उनके पास जो नॉलेज है, आज पूरा का पूरा इस्लामी जगत उस पर खड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो वो जो नॉलेज है ना, वो सेंट्रल एक्सेस की नॉलेज है, क्योंकि मोहम्मद साहब हैं वो किसी ऐसी चीज से जुड़े हुए थे जो सेंट्रल थी, ठीक है ना। तो ये मोहम्मद का मतलब है। आज तो मोहम्मद है नहीं अरब में, इसलिए कोई बैलेंस नहीं है, सब एक दूसरे के देश पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बता सकते हैं कि मुस्लिम धर्म क्या है? अच्छा, ऐसा है कि मुस्लिम ना पंथ है, धर्म नहीं है। धर्म तो पूरी दुनिया का एक होता है, धर्म तो एक ही है पूरी ब्रह्मांड में, सनातन, जो पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। लेकिन उसको समझने के लिए लोगों ने अपनी खुद की लॉजिक लगाई है, खुद का दिमाग लगाया है, जो उनको सहूलियत लगी, जो उनको सरलता से समझ में आया, तो वो उन्होंने प्रैक्टिस की है। तो उस प्रैक्टिस को हम पंथ बोलते हैं। तो इस्लाम एक पंथ है, जो उसको सही से समझ में आया होगा वो उसने अप्लाई कर लिया अपनी लाइफ में, ठीक है। तो जो इस्लाम को अगर देखोगे तो इस्लाम जिस जगह पैदा हुआ है उसका आसपास का जो माहौल है वो कितना गर्म माहौल है, चारों तरफ गर्मी है ना। तो डेजर्ट है। हाँ, इतना गर्मी में वहाँ के जो लोग हैं वो किसका इंतजार करेंगे, रात का, है ना। क्योंकि सवेरे का जो टाइम है मॉर्निंग से दोपहर तक वो ब्रह्मा जी का टाइम हो गया, ब्रह्मा मुहूर्त। फिर तुम्हारा दोपहर से शाम का जो टाइम है वो हमारा विष्णु का टाइम हो गया, और जो शाम से रात का जो टाइम है वो हमारा शिव जी का टाइम हो गया, ठीक है। तो जो अरब के जो लोग थे वो शिव से जुड़े हुए लोग थे, वो रात का इंतजार करते थे, तो वो शिव वर्शिपर थे वो, है ना। तुमने देखा होगा कि इस्लाम में चांद और तारे का भी यूज होता है ना? अच्छा, हाँ, फ्लैग में। हाँ, तो वो चांद तारा किसके, हमारे शिव के सिर पे यहाँ लगा रहता है ना। तो इससे ये पता चलता है कि अरब में जो लोग थे पुराने मोहम्मद से पहले, वो सब चांद के मतलब शिव के वर्शिपर थे। अब आप मुझे बताना चाहेंगे हज के बारे में, जो मक्का में हज किया जाता है, जो रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं, उसके बारे में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो भारत में तो बहुत सारे रिचुअल हैं, ठीक है, लेकिन मक्का में अरब में तो एक रिचुअल बहुत ज़्यादा चलता है, वो है हज। इंडिया से कितना पैसा खर्च करके लोग जाते हैं, लेकिन उस हज में तुमने देखा होगा कि जो पूरा जो मक्का की जो बिल्डिंग है उसके चारों तरफ लोग घूमते हैं, हाँ, ठीक है। तो वो 7 चक्कर लगाते हैं और किसी सेंटरिंग
सेंटर में जो बिल्डिंग है उसका चक्कर लगाते हैं कि सेंटर में जो बिल्डिंग है, तो सेंट्रल एक्सिस हो गया वो। ठीक है। तो आप हमारे यहाँ पे देखोगे सनातन में तो एक शिवलिंग आपने देखा होगा जो भगवान शिव का जो प्रतीक माना जाता है, उसमें भी एक एक्सिस है, सेंटर है, और उसके चारों तरफ भी एक रिंग बना हुआ है। ठीक है। तो वही रिंग मक्का में तुम देख सकते हो कि चारों तरफ लोग घूम रहे हैं रिंग बना के, और बीच में सेंटर है बिल्डिंग। तो वो ये रिप्रेजेंट करता है इस चीज़ को कि वहाँ के जो लोग थे, जो पुराने लोग थे, वो सेंटर से अलाइन थे, सेंटर के लिए वो लोग जानते थे, वो नॉलेज थी उनके पास। ठीक है। तो वो शिव का जो रिचुअल है वो होता है, क्योंकि लेफ्ट और राइट जितने भी लोग हैं सारे के सारे वो घूम रहे हैं ना, तो जो बीच में जो सेंटर एक्सिस है वो हो गया लॉर्ड ऑफ द रिंग, सेंटर की ओर। हाँ। लॉर्ड ऑफ द रिंग। तो वो जो लॉर्ड है ना वो सेंटर में है, तो हज का ये मतलब होता है। आज तो इस्लाम को समझते नहीं। ओके। हाँ। अच्छा, हाँ अब मुझे आप बता सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में मूव करूंगी नमाज के बारे में। आप मुझे नमाज के बारे में हाँ, ये बताइए। इस्लाम का फंडामेंटल है नमाज। ठीक है। लेकिन ये हमारे सनातन के अंदर भी फंडामेंटल है। हमारे सनातन बोलते हैं पीबीएस। हाँ, तो जो नमाज है, अगर तुम नमाज शब्द को अगर ध्यान दोगे तो उसमें नमः, हमारे संस्कृत में नमः शब्द आता, ओम नमः शिवाय। तो जो नमः है वो नमन को बोलते हैं, नमन, समर्पण। ठीक है। तो जो नमन है वो कब करोगे, जब कोई ऐसा क्वालिटी जिसके अंदर आपको क्वालिटी दिखेगी, जिसके अंदर आपको सेंटरिंग दिखेगी, उसके वजह से ही तो आप नमन करोगे। लेकिन अल्लाह के सामने आप नमन कर रहे हो। अब ये बताओ कि अल्लाह की क्या क्वालिटीज़ हैं, आप खुद बताओ। कोई क्वालिटी नहीं है, नहीं पता। हवा में है, देखा ही नहीं किसी ने, और मोहम्मद के सिवा किसी ने देखा नहीं। तो मोहम्मद अगर प्रेज कर रहे हैं तो उनकी जो प्रेज है, उनकी जो नमाज है वो तो जायज़ है, वो तो सही कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन मोहम्मद के बाद आज 1500 साल बाद और इतने सारे लोग कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, तो उनको तो पता ही नहीं है कि किसकी क्वालिटी वो प्रेज करेंगे। उनको पता ही नहीं है प्रेज किसकी करनी है, सेंटरिंग ही उनको पता नहीं है, सेंटरिंग मिसिंग है, उनका जो गुरु है वो मिसिंग है। तो जो नमाज है वो उनकी वो कजा हो रही है, उनकी नमाज है ही नहीं। नमन किसके सामने करेंगे ये तो सोचो। ये बात है। वैदिक सनातन में पीबीएस का कॉन्सेप्ट है, यानी प्रेज, बाव एंड सर्विस, है ना। तो जब हम किसी फूल देखेंगे तो फूल की जो सुंदरता है, जो उसकी खुशबू है, वो हमको महसूस होती है, हमारी सेंसेस उसको सेंस करती है ना। खुशबू भी आती है, उसकी सुंदरता भी आंखों को दिखती है, तो हमारे मुंह से लॉजिकली ऑटोमेटिक प्रेज निकलती है, वाओ, है ना, अच्छा लगता है, तो वो प्रेज हो गई। ठीक है। तो जब अल्लाह का जो कॉन्सेप्ट है उसमें अल्लाह दिखाई नहीं दे रहा, अल्लाह सुनाई नहीं दे रहा, तो आपका जो प्रेज है वो बनेगी किसके लिए? इलॉजिकल बात होगी ना, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है इसमें अंदर, आप किसकी प्रेज कर रहे हो? तो ये सनातन के कॉन्सेप्ट से हट गया। अब ये सनातन में नहीं है, पहले सनातन में था जब तक मोहम्मद थे। अब ये सनातन ही नहीं है, जितने भी लोग हैं, अटेंशन देना पड़ता है। अब जैसे कि आपने शिव के एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं रावण, है ना। हमारा एक वैदिक ग्रंथ है रामायण, तो उसमें रावण का एक उसमें कैरेक्टर है।
तो बहुत बड़े शिव भक्त थे, तो उन्होंने शिव को देखा था कि शिव कैसे हैं, उनकी क्वालिटीज उन्होंने गाई थी अपने मुंह से, तपस्या करी थी, तो उनको पता है कि शिव कैसे हैं, ठीक है ना। तो वो प्रेज हुई और उस प्रेज से उनको शक्तियां मिली, उनको ताकत मिली, उनका सब कुछ उनको जो चाहिए था वो मिला। तो ये प्रेज कॉन्सेप्ट है, इसमें अच्छा बुरा बात की बात है, लेकिन जो फंडामेंटल है वही अगर गायब कर दो तो इंसान कहाँ जाएगा, उसका तो कोई है ही नहीं, समझे ना। तो इस्लाम के अंदर जो है वो प्रेज हो रही है, लेकिन उस अनएड्रेस होती है, उसका एड्रेस नहीं पता कहाँ जा रही है वो प्रेज, अनएड्रेस है, एड्रेस ही गलत है। अब जैसे नमाज पढ़ते हैं, तो नमाज में हम लेफ्ट का एक सलाम फेरते हैं, एक राइट का सलाम फेरते हैं, तो वो रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट नाड़ी और राइट नाड़ी का, ठीक है। लेकिन जो सुषुम्ना नाड़ी का रिप्रेजेंटेशन है वो है क्वालिटी के ऊपर, तो सामने आपके कोई गुरु है ही नहीं, आपके सामने अल्लाह जो है वो आपके सामने है ही नहीं, तो आप किस चीज़ की प्रेज करोगे। सलाम तो फेर रहे हो इधर और उधर, ठीक है, लेकिन जो सामने रिप्रेजेंटेशन है, जो एक्सेस पॉइंट है वो मिसिंग है। तो जो नमाज है वो किसकी तरफ जा रही है, ये मिसिंग है नमाज के अंदर। तो अभी किसी की भी नमाज पूरी नहीं हो रही है, या किसी की भी नमाज है ही नहीं। बोलते हैं ना कि नमाज कजा हो गई, कजा हो गई, तो वही मोहम्मद के बाद जितने भी लोग, और जो हम सजदा करते हैं, हाँ जो सजदा करते हैं ना, जो हम सजदा करते हैं, हाँ, तो जो जैसे अब सेंटर पॉइंट मिसिंग है, तो अगर हम सजदा कर रहे हैं तो किसके सामने कर रहे हैं, किसके सामने कर रहे हैं, अल्लाह वो मौजूद नहीं है। और मान लो कि हमारे सामने एक वो मौलाना बैठे हुए हैं, तो मौलाना की कोई क्वालिटीज थोड़ी है, मौलाना तो वो ही किताबें पढ़ के बोल रहा है जो बोल रहा है, उसकी क्या क्वालिटीज होगी। अब मौलाना की क्वालिटीज बोलते हो तुम, नहीं बोलते, किसकी क्वालिटीज आप बोलते हो, किसी की भी नहीं। अल्लाह की जो आयतें हैं जो कुरान में लिखी हुई हैं वही तो बोला है। तो सजदा जो हो रहा है वो किसके सामने हो रहा है, एड्रेस कहाँ है, अटेंशन किस पे डालना है। अल्लाह का पता होगा तभी तो अटेंशन डालोगे। रावण को पता था कि शिव सामने है, शिव हैं, दिख रहे थे उनको, तो उसमें अटेंशन डाला तो उनको ताकत मिली, शक्ति मिली, ज्ञान मिला, ठीक है। ऐसे बहुत सारे भक्त हुए हैं, उन लोगों ने अपनी अटेंशन डाली है ना सामने पे। भक्त प्रहलाद है, उन्होंने अटेंशन डाली विष्णु पे, तो उनको उनके हिसाब से फल मिला। लेकिन नमाज में तुम अटेंशन किस पे डाल रहे हो, नमन किसको कर रहे हो, ये उनको सोचना चाहिए। धन्यवाद। हाँ ठीक है, ठीक है। शिव नारायण।